14 दिसंबर को रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज से संबंधित गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। यहां गायनी विभाग के ओटी में अचानक आग लग गई थी। इस अग्निकांड में पूरी ओटी ही जलकर राख हो गई थी। पहले इस पूरे कांड को पीडब्ल्यूडी ईएनडम के ऊपर लादने की कोशिश की गई। जब पीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया तो डीन के भी कान खड़े हुए। डीन ने फिर 2 एजेंसियों को निशाना बनाया। आग लगने का पूरा ठेका हाइट्स कंपनी पर फोड़ दिया गया। हाइट्स के पास ही मशीनरी के मेंटेनेंस का ठेका है। हाइट्स के इंजीनियर्स की लापरवाही के कारण ही आग लगना पाया गया, जिसके कारण कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं आग बुझाने के लिए भी मेडिकल कॉलेज ने कंपनी हायर की हुई है। इस कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है, फिर भी 3 महीने से एक्सटेंशन पर काम कराया जा रहा है। इस पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जान पर खेलकर फायर सेफ्टी के कर्मचारियों ने ही आग बुझाई थी। अभी इस आग के खेल की कहानी खत्म नहीं होती। अभी कई और भी दोषी हैं जिन्हें बचा लिया गया है। इसमें खुद डीन भी फंसते नजर आ रहे हैं। गायनी की ओटी में आगजनी की वजह से पहले कटे फटे तारों की तरफ मोड़ा जा रहा था। बाद में पता चला कि नई केबल डालने का काम कुछ ही समय पहले हुआ था। तार बदले भी गए थे। पीडब्ल्यूडी ईएनडम की रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी है। इसके बाद पता चला कि अग्निकांड की वजह वेंटिलेटर की बैटरी थी। बैटरी ड्राई हो चुकी थी। इसके कारण ही शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जांच में अग्निकांड के कारणों पर ही कार्रवाई हुई, लेकिन इस पूरे कांड के दौरान बड़ा कांड गायनी विभाग के डॉक्टरों और स्टाफ ने किया था। ओटी में ऑपरेशन के दौरान पैदा हुए नवजात को मौके पर ही छोड़ दिया गया था। नवजात बच्चा आग में जल गया था। इस लापरवाही पर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। गायनी विभाग के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ मौजूद थे। किसी को भी नोटिस या कार्रवाई नहीं की गई। आगजनी के दौरान बड़ी संख्या में फायर फाइटर मिले थे। सभी एक्सपायरी हो चुके थे। इन फायर फाइटर को रिफिल करने का ठेका मेडिकल कॉलेज ने रीवा के ही माहेश्वरी ट्रेडर्स को दिया हुआ है। इसका भुगतान जिम्मेदारों ने रोक रखा था, जबकि जुलाई में इसी की बैठक में कंपनी को भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कंपनी के बिल का भुगतान अग्निकांड के बाद हुआ। इसके कारण फायर फाइटर मशीनों की रिफिल नहीं किया जा सका था। हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में कितने टेंडर और ठेके चल रहे हैं, यह कोई नहीं बता सकता। अभी तक किसी को पता नहीं था कि आग बुझाने के लिए भी लगे फायर फाइटर्स को चलाने के लिए भी टेंडर किया हुआ है। फायर फाइटर को चलाने के लिए फायर सुरक्षा टेक इलाहाबाद को ठेका दिया गया था। इस कंपनी का ठेका भी खत्म हो गया है। इसे मेडिकल कॉलेज हर महीने 3 लाख के करीब का भुगतान करती है। टेंडर खत्म होने के बाद भी इससे काम लिया जा रहा था। अब इस फर्जीवाड़ा का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सर, चलो दिसंबर को यहाँ गायनी वार्ड में आग लगी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच में है? उसमें कुछ जांचें कंप्लीट हुई हैं और अभी जांचें चल रही हैं और हमारे अधिष्ठाता महोदय द्वारा उसमें कई तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी हम उसको फिर से उस ओटी में लगे हुए हैं कि जहाँ आग लगी थी उसको छोड़ के और हम ओटी चालू कर सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है हमारा। सर, मशीनरी की देखरेख के लिए हाइट्स कंपनी को किया गया था, बताया जा रहा है उसके ऊपर जुर्माना ठोका गया 5 लाख रुपए। हाँ, उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना ठोका गया है और आगे से उसको हिदायत दी गई है कि अपना काम अच्छे से करें और लापरवाही न बरतें। इसी तरह फायर के लिए भी 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है और उसको भी हिदायत दी गई कि अपना काम अच्छे से करें। आग लगने का क्या पता चला? ये तो शॉर्ट सर्किट का ही लग रहा है, ऐसा जो उद्देश्य है। शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं ना कहीं, उसे पश्चात आग लगी। ये बताया जा रहा है कि अभी इसकी वायरिंग वगैरह बदली गई थी और इसके बैटरी, वेंटिलेटर की बैटरी सूखने का आग लगी हुई। स्पष्ट कारण अभी ऐसा कोई भी ज्ञात नहीं। ये सब संभावित कारणों में से है और स्पष्ट कारण भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है। आग बुझाने के लिए जो कंपनी के लोगों को रखा जाता है उनका टेंडर भी खत्म हो चुका था। नहीं, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब तक अगला टेंडर न हो जाए तब तक वो काम करते रहेंगे। कोई भी ऐसा
समय ना रहे जिसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो वो तो अभी उनका 3 महीने हुआ है, तो स्वाभाविक है कि उनको अभी जब तक अगला टेंडर हो जाए तो उनके एग्रीमेंट में रहता है, जब तक अगला टेंडर ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए, तब तक वो काम करते रहे। फायर फाइटर के लिए भी यहाँ रखा गया था, इलाहाबाद की जो कंपनी है। हाँ, वही उसी के लिए बता रहा हूँ मैं कि उसका अभी चल रहा है और जब तक नया टेंडर प्रभावी नहीं हो जाता तब तक वो काम करते रहेंगे। तो महेश्वरी ट्रेडर्स, जिसको ये टेंडर था कि ये आग बुझाने की रिफिलिंग वगैरह करेगा, तो उसका भुगतान भी नहीं किया गया था, उसने रिफिलिंग भी नहीं की। नहीं, उसने रिफिलिंग कर दी है और उसका भुगतान भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसके बाद भुगतान होता है। तो सब प्रक्रिया चल रही है, उसका भुगतान भी कर दिया गया है। आगजनी के बाद नहीं, आगजनी के पहले से ही सब प्रोसेस चल रही थी और उसका भुगतान हो गया है वर्तमान में।